हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और आज के सेशन में हम लोग बेसिकली अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों एंटा एसिड्स को। ठीक है जी। अब देखिए एंटा एसिड्स अगर जो मैं आपसे बोलूं तो जो आपकी यूनिट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, जिसमें हमें एसिडिफायर, एंटा एसिड, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल, इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो मैं अगर जो आपसे बात करूं तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एंटा एसिड। और मैं अगर जहां पर आपसे ये बोलूं और ये बोलते हुए बिल्कुल भी ना संकोच करूं कि एंटा एसिड से आपको एक क्वेश्चन 7 या 10 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं होगा, इस बात में कोई भी कमी नहीं होगी। हाँ जी बेटा जी, फरवरी में आप लोगों के एग्जाम होने हैं। लगभग 15 फरवरी तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो हमारा एंटा एसिड होता है, अब इसके अंदर हम लोग हमारी किन किन चीजों का हमारा स्टडी करता है। देखिए एंटा एसिड के बारे में बात की जाए तो एंटा एसिड हमारा कब यूज होते हैं? हमारे एंटा एसिड बेटा जी हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी? हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हो कब? जब हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा जी? इंक्रीज हो गया हो। क्या हो गया हो? एसिड का प्रोडक्शन जब हमारे स्टमक में इंक्रीज हो गया हो, बढ़ गया हो, उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग हमारे किसका बेटा जी? एंटा एसिड्स का उपयोग करते हैं। अर्थात एंटा एसिड के नेचर की बात की जाए, जो हमारे एंटा एसिड का नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा जी? हमारा एंटा एसिड हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है बेटा जी? हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एंटा एसिड अपने बेसिक इन नेचर होते हैं। चलेगा। तो एंटा एसिड किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं बेटा जी? है ना, जब एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया हो, इस कंडीशन को, इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा जी? हम लोग हाइपर क्लोरो हाइड्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हम इस कंडीशन को? हाइपर क्लोरोहाइड्रिया हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हाइपर क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। ठीक है जी। अब एसिडिफायर किसके लिए यूज हो रहे थे? ए क्लोरोहाइड्रिया यानी कि हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, जब एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था। और एंटासिड का भी उपयोग हो रहा है जब एसिड का प्रोडक्शन बेटा जी हमारा इंक्रीज हो गया है स्टमक के अंदर। चलिएगा जी। यहां पर अगर जो आप देखिएगा कि मेडिसिन्स कोल्ड एंटा एसिड, है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। क्या करते बेटा जी? हमारे ये ऐसी मेडिकेशन होती है एंटासिड को, कौन सी मेडिकेशन कहलाती है? एंटासिड, जो क्या करते बेटा जी? न्यूट्रलाइज करती है किसको बेटा जी? हमारे स्टमक के एसिड को। दे आर दस यूजफुल फॉर द ट्रीटिंग हमारा इंडिकेशन एंड हमारा हार्टबर्न। हमारा क्या बेटा जी? हमारा बेसिकली जैसे हमारे जब एसिड का प्रोडक्शन हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाता है, तो उस स्थिति में हमारे क्या होता है? हमारी चेस्ट में जलन टाइप, बोलते हैं ना सीने में जलन हो रही है ना, तो चेस्ट में हमारा जलन टाइप महसूस होता है। तो जब वो एंटा एसिड क्या करेगा? उस एसिड के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जो हमें जलन सी हो रही थी, जो हमें हार्ट बर्न हो रहा था, है ना, हमें जो सीने में जलन हो रही थी, वो हमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। द मेडिकेशंस कैन बी परचेज्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन एट फार्मासिस्ट एंड शॉप इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी? लिक्विड या फिर हमारा चूएबल टैबलेट। क्या बात बोलिए बेटा जी? कि जो हमारे एंटासिड होते हैं, जो हमारे एंटासिड होते हैं बेटा जी, हमारे क्या होते हैं? ओटीसी होते हैं। ओटीसी मतलब क्या? ओवर द काउंटर ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जिनको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, है ना, नॉन प्रिस्क्रिप्शन के भी हम लोग यहां पर क्या बेटा जी? इन ड्रग को ले सकते हैं, इन दवाइयों को ले सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी हमारी दवाइयां होती है, जैसे कि मैं बात करूं पैरासीटामोल की, है ना, पैरासीटामोल की अगर जो मैं बात करता हूं, तो पैरासीटामोल लेने के लिए क्या आपको फार्मासिस्ट, जब आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, है ना, जब आप किसी फार्मेसी पर जाएंगे, तो क्या आपको जब आप पैरासीटामोल मांगे तो वो ये बोलेंगे कि भाई पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके लेकर के आओ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैरासीटामोल क्या होता है बेटा जी? हमारी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, यानी कि जिसको लेने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसे मेडिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग हम लोग बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो एंटासिड का बेसिक सा इंट्रोडक्शन
क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जल्दी से बेटा जी, जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी और आगे मूव करते हैं। हमारा जो एंटासिड होता है, देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे क्या होता है, ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर ड्रग हमारी होती है। ये क्या करते हैं हमारे स्टमक में जाकर के, जो हमारे H2 रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करते हैं बेटा जी, ब्लॉक करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआईएस को क्या करते हैं बेटा जी, दे आर एसिड रिड्यूसर हमारा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं और हमारे बेटा जी H2 रिसेप्टर को, हमारा जो हिस्टामिनिक 2 रिसेप्टर होता है उसको क्या बेटा जी हमारा सप्रेस करने का काम करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है जी, दे रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग स्टमक एसिड फ्रॉम द बीइंग सीक्रेटेड, दे वर्क टेकिंग एंटासिड कैन रिलीव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स ऑफ द हायर स्टमक एसिड लेवल। अब एंटासिड को कब लिया जाता है भाई, जब हमारे स्टमक का जो एसिड लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है जी, अगर जो हम लोग यहां पर अब बात करते हैं कि जो हमारे एंटासिड होते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि किसी भी हमारे एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है प्यारे बच्चों। अगर जो एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो देखिएगा एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी हमारी क्या रहती है, एक तो हमारे क्या होने चाहिए बेटा जी, वाटर इनसोल्यूबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वाटर इनसोल्यूबल, ध्यान से याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा हमारे क्या होना चाहिए बेटा जी, हमारे दे शुड हैव फाइन पार्टिकल साइज, जो इनका पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो बेटा जी क्या है, फाइन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दे शुड नॉट इजिली एब्जॉर्बेबल, कि वो इजिली यानी कि आसानी से एब्जॉर्ब भी नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये क्या बेटा जी, कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करने चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिपेशन कैसे, कि हमें कब्ज की बीमारी हो जाए, है ना, हमें क्या बेटा जी हमारा जो स्टूल है, जो हमारी पोटी है वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट एक्ट एज लग्जेटिव, भाई ये लग्जेटिव की तरह भी काम नहीं करने चाहिए, है ना, लाइक कैथार्टिक्स अपने, है ना। दे शुड हैव रैपिड इफेक्ट, जो इनका इफेक्ट है वो हमें जल्दी देखने को मिलना चाहिए, यानी कि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए। और दे शुड नॉट आल्सो कॉज एनी सिस्टमिक एल्कलोसिस, और ये क्या है बेटा जी, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्या, हमारे क्या बेटा जी इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये हमारी जो क्या है एंटासिड से ब्लड के पास नहीं पहुंचेंगे, और ब्लड के पास नहीं पहुंचेंगे तो सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज नहीं करेंगे बेटा जी। ठीक है, अगर जो हमारे एंटासिड ब्लड के पास पहुंचे तो क्या करेंगे, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज करेंगे, और वो एंटासिड हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमारी क्या बेटा जी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती है एंटासिड की। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड क्या होती हैं, एक्सप्लेन द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, ऐसे करके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलेगा जी, अब आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज में ही, तो यहां पर देखिएगा देयर शुड बी अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, कि जो हम लोग अपना एंटासिड लेंगे उसका हमें एक लंबे समय तक हमें उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। साथ ही साथ इट शुड ऑल्सो कंटेन द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेज ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद हमारा गैस्ट्रिक एसिड, कि हमारा क्या, कि ये हमारा क्या कंटेन करेगा बेटा जी, हमारे बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ गैसेस रिएक्शन भी कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा एंटासिड है किसके साथ में, हमारे HCl के साथ में ही तो फाइट कर रहा है। साथ ही साथ बात की जाए तो ये क्या करते हैं, पेप्सिन को इनहिबिट करते हैं। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, कि भाई इनको लेने के बाद हमें और कोई अदर साइड इफेक्ट ना देखने को मिल जाए, और इजीली हमारे अवेलेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इसको खरीदने के लिए भी हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, भाई नहीं, आसानी से हमारे अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, और इनका कोई अदर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी एंटासिड जो भी एंटासिड इन सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सॉरी, जो भी एंटासिड इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो एंटासिड क्या कहलाता है बेटा जी, आइडियल एंटासिड कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडियल एंटासिड। पर लेकिन यहां पर एक नोट पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक नोट पॉइंट बना करके क्या लिख लीजिएगा, कि कोई भी सिंगल एंटासिड ऐसा नहीं होता है जो सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो। इसी वजह से हम एंटासिड को क्या बेटा जी हमारे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंटासिड को हम लोग इसी वजह से कॉम्बिनेशन में हम लोग अपना उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपना सिलेबस में अपनी एक हेडिंग देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। अगर जो आप लोगों को आत्म में आपका सिलेबस होगा
तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं और आगे अपने इस लेक्चर को बढ़ाते हुए मैं यहां पर क्या आपके सामने कुछ और मतलब कि एक्स्ट्रा चीज इसके आपको बता देता हूं, है ना, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा कुछ कंफ्यूजन ना रहे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड के बारे में। तो देखिए एंटासिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की तो हमारे एंटासिड दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारा सिस्टमिक एंटासिड और एक होता है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड। क्या होता है बेटा जी? दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है हमारे एंटासिड का, एक होता है सिस्टमिक और एक होता है नॉन सिस्टमिक। हमारा क्या बेटा जी, जो सिस्टमिक एंटासिड है ये वो एंटासिड्स होते हैं जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो नहीं करते हैं। कौन से एंटासिड होते हैं बेटा जी हमारे ये? जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। यानी क्या आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी कि वाटर इनसोल्यूबल होनी चाहिए, पर लेकिन ये हमारे क्या रहेंगे बेटा जी, वाटर सोल्यूबल रहेंगे। हमारी आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी कि वो एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए, ये हमारे क्या होंगे बेटा जी, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हमारी आइडियल प्रॉपर्टी क्या थी बेटा जी, कि बेसिकली वो सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करने चाहिए, पर ये क्या करेंगे बेटा जी, देखिए सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज करेंगे, है ना, कि प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्टरेशन एंड एल्कोलोसिस वहां पर कोज करेंगे। और हमारा सिस्टमिक एंटासिड का जो हमारे सिलेबस में एग्जांपल है वो क्या बेटा जी, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमिक एंटासिड, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब वहीं पर हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड है ना अभी जस्ट स्टार्ट हुई है बेटा जी, बिल्कुल अभी जब जब आप आए तुरंत स्टार्ट कर दिया हम। चलेगा, बात करते हैं बेटा जी नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में। नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में बात की जाए तो यानी कि हमारे वो एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा ये वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे, हमारे पुअरली एब्जॉर्बेबल रहेंगे, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन कुछ नहीं शो करेंगे, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन इनका होगा ही नहीं, तो सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज नहीं करेंगे। हमारे इसके एग्जांपल आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे ये सब एग्जांपल हमारे आते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड को। तो देखिएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, सिंपल से नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। तो यानी कि क्या, सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, और नॉन सिस्टमिक एंटासिड वो एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है बात? चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं सिस्टमिक एंटासिड हमने आपको बता दिया, नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में। तो हमारा क्या बेटा जी, नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड हमारे क्लासिफाई होते हैं बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि हमारा क्या है, एल्यूमिनियम कंटेनिंग, है ना, हमारा मैग्नीशियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग। तो देखिएगा हमारा एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ जाएगा, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट आ जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम अमाइनो एसिटेट आ जाएगा। और अगर जो मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे सिलेबस में दिया है, मैं जिस पर ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं मतलब वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है जी, चलेगा। ऐसे हमारा कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स है, जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बात होगी, हमारा ट्राई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट के बारे में बात होगी, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वहीं पर बात करते हैं मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड की, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम सिट्रेट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, हमारा क्या बेटा जी मैग्नीशियम पेरोक्साइड हो गया, हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी अलग अलग क्लास है हमारे एंटासिड की, जो एल्यूमिनियम कंटेनिंग है, कैल्शियम कंटेनिंग है, और हमारा मैग्नीशियम कंटेनिंग है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि हम लोग एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि कोई भी सिंगल एंटासिड हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करता ही नहीं है ना, कोई भी सिंगल एंटासिड हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करता ही नहीं है। इस कारणवश हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए एंटासिड का जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन एंटासिड हमारा वो हमारा क्या रहेगा, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया और हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, है ना। हमारा सेमिथिकोइन हमारा कंटेनिंग एंटासिड हो गए। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग हमारे एंटासिड है जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे 2 नंबर में 2 मार्क्स में बेटा जी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 मार्क्स में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि राइट अ शॉर्ट नोट, नहीं राइट अ शॉर्ट नोट नहीं, ऐसे पूछ लेगा, हाँ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, एक तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्हाई वी यूज एंटासिड इन कॉम्बिनेशन, कि हम लोग एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों यूज करते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बट भाई उसका सिंपल सा आंसर ये है कि वी यूज एंटासिड इन कॉम्बिनेशन बिकॉज नो सिंगल एंटासिड आर एबल टू fulfill the criteria of ideal properties of antacid. That's why we use antacid in combination to completing the criteria of ideal properties of antacid. यानी कि क्या कि हम लोग इस कारणवश अपने एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं क्योंकि कोई अकेला एंटासिड ऐसा नहीं होता है जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके, है ना। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड का क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। ठीक है जी, चलेगा बेटा जी। एंटासिड आपका यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। और बेटा जी मैं आपको एक बात और बोलूंगा मेरा प्यार बच्चा, आपका पेपर अगले महीने से स्टार्ट होने वाला है और आपको अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है, तो बहुत ही शर्म की बात है ये, है ना। एटलीस्ट सिलेबस तो निकाल करके रख लो, और अगर जो सिलेबस नहीं लिखा ले हो तो भाई बीएससी फार्मेसी ऐप पर आपका सिलेबस पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से निकलवा लो। वहां से भी नहीं निकलवाना है तो भाई पीडीएफ देख लिया करो, है ना, पीडीएफ से ओपन करके देख लिया करो, तो समझा करो बच्चा जी, है ना। ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, है ना, प्लीज इस बात को सोचिएगा। चलेगा, आगे मूव करते हैं बच्चा और आगे बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के बारे में, जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड क्या है। अब देखिएगा यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया कि एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है जी, मैंने अभी आपको बताया। अब यहां पर देखिएगा, वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड बिकॉज no single antacid meet all the criteria for ideal antacid. Several products are on the market containing mixture of antacid. देखिए यही बात यहां पर लिखी है कि we use antacid in we use combination of antacid because हम antacid का combination क्यों यूज करते हैं, क्योंकि no single antacid कोई अकेला antacid ऐसा नहीं है जो मीट यानी कि मैच करता हो क्या बेटा जी हमारे सारे के सारे क्राइटेरिया ऑफ आइडियल एंटासिड के, आइडियल एंटासिड के सारे क्राइटेरिया को मैच करता हो। इसी वजह से जो हमारे मार्केट में भी एंटासिड अवेलेबल है वो क्या होता है, मिक्सचर होते हैं 2 या 3 एंटासिड्स के। ठीक है जी, अब यहां पर आप देखिएगा कि एवरी सिंगल कंपाउंड अमंग एंटासिड हैव सेम सम इफेक्ट स्पेशली व्हेन यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड और यूज इन द एल्डर पेशेंट। अपना कि क्या बात की गई बेटा जी कि हमारे कुछ ऐसे एंटासिड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं बेटा जी, हमारा अमंग एंटासिड हैव सम इफेक्ट स्पेशली, कि कुछ क्या है एंटासिड ऐसे होते हैं जिनको क्या होते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना। क्या होते हैं बेटा जी, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना जी, क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से क्या होता है कि उनको एल्डर पेशेंट और हमारे जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस जो हमारे होते हैं, है ना, एल्डर पेशेंट के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं ताकि एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोगों को क्या है, इफेक्ट देखने को मिले, है ना। क्या हो बेटा जी, हमें क्या है, ताकि कि एक लॉन्ग पीरियड यानी कि एक लंबे समय के लिए हमें इफेक्ट देखने को मिले। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भैया हम एंटासिड को कॉम्बिनेशन में क्यों यूज कर रहे हैं, कि आइडियल प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर रहा, पर कैसे, क्या हो रहा है देखिएगा। अब मान लीजिए बेटा जैसे कि हमने अभी मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा, जैसे अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो कोई एंटासिड ऐसा होता है जो जल्दी एक्शन तो दिखा रहा पर लंबे समय तक नहीं दिखा पा रहा, है ना। कोई एंटासिड ऐसा होता है कि जो एक्शन तो दिखा रहा है पर लेकिन जल्दी नहीं दिखा पा रहा है, लंबे समय तक दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या भाई, जल्दी भी एक्शन चाहिए और लंबे समय तक भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 एंटासिड का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, है ना। जैसे मान लो मेरा एक एंटासिड ए है और एक एंटासिड बी है। ये मेरा ए एंटासिड ऐसा है जो बेटा जी क्या है, जल्दी एक्शन दिखाता है ना, जल्दी, है ना, जल्दी एक्शन दिखाता है पर लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखाता है। और बी मेरा एंटासिड ऐसा है जो बेटा जी क्या है, जल्दी एक्शन तो नहीं दिखाता पर लॉन्ग टर्म के लिए दिखाता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों एंटासिड को कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया, दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया।
तो जब मैंने इनका कॉम्बिनेशन लिया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेरा ए वाला एंटासिड एक्टिव होकर के काम करने लगा, क्योंकि ये जल्दी एक्शन दिखा रहा पर लंबे समय तक नहीं दिखा रहा है ना। और जो लंबे समय तक दिखा रहा है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बी वाला है, फिर लंबे समय तक चाहिएगा तो उस टाइम पर बी वाला काम करने लगेगा। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा तरीका होता है एंटासिड का हमारा कॉम्बिनेशन में यूज होने का। जस्ट अ सेकंड बेटा जी, चलेगा आ जाइएगा। तो बेटा जी देखिएगा हमारा कॉम्बिनेशन क्या क्या है। हमारे देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिएगा दूसरा कॉम्बिनेशन अपना क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर से है। और चौथा हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्मिथकोन हमारा कंटेनिंग एंटासिड से है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल से हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हमारे क्या होते हैं बेटा जी, कॉम्बिनेशंस होते हैं एंटासिड के। चलेगा जी। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा आपका प्रिपरेशन को लेकर के और हमारा क्या बेटा जी कॉम्पोजिशन और उसके यूजेस क्या क्या है। जैसे देखिएगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा कोड्राइड हमारा जेल जो हमारे रहेंगे वो क्या करेंगे बेटा जी, हमारा इट इज अ को प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या होता है बेटा जी, हमारा को प्रेसिपिटेट होता है हमारा किसका बेटा जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। हमारा बेटा जी हमारा क्या देखेगा मैग्नेटाइट हमारा यहां पर है, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम, माफ कीजिएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है जी। हमारी प्रिपरेशन का नाम इधर लिखा है, देखो जो कॉम्बिनेशन बनके जो प्रिपरेशन बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर जो हमारे हैं। तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मिक्सचर होता है, जो किसके लिए उपयोग होता है बेटा जी, हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन और प्रोलोंग एक्शन देखने के लिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, ऑनसेट ऑफ एक्शन और लंबे समय तक एक्शन हमें देखने को मिले, है ना। हमारा सिमोइक हमारा जो टैबलेट होती है, ये हमारा किसका बेटा जी, हमारा च्यूएबल टैबलेट हमारी होती है। यहां पर हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा कोड्राइड जेल हमारे रहेंगे। ठीक है जी। और हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल और हमारे क्या बेटा जी, एंड एक्टिवेटेड हमारा यहां पर चीजें रहेंगी। तो इनका हमारा क्या रहेगा, सिंपल से यहां पर हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये हमारा क्या होता है कि कॉम्पोजिशन कौन कौन से यूज हो रहे हैं और उन कॉम्पोजिशन से कौन सी हमारा कॉम्बिनेशन का प्रिपरेशन बनेगी, वो यहां पर आप लोगों को बताया गया है। ठीक है जी। चलेगा आगे बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड के इंपोर्टेंस के बारे में, कि एंटासिड का जो हम कॉम्बिनेशन जब इसको उपयोग करते हैं तो इसके इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं, यानी कि इसकी महत्वता क्या क्या होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों इंपोर्टेंट होता है बेटा जी। पर लेकिन उससे पहले यहां तक की बात अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे बेटा जी, फटाक से जी चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो। किसका बेटा जी, हमारा एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है जी। तो देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NaHCO3। ठीक है जी। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या होता है, देखिए जिसको हम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या फिर NaCO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे प्रायवाची यानी कि अन्य नाम है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के। क्या है, बेकिंग सोडा हमारा, है ना, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या फिर NaCO3, ये सब हमारे क्या होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम होते हैं। अगर जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो हमारा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है। ठीक है जी। और कॉमनली यूज फॉर द पीएच बफरिंग हमारा, कि हमारा क्या बेटा जी, पीएच बफरिंग के तौर पर हम लोग इसको क्या बेटा जी, हमारा कॉमनली यूज करते हैं। क्योंकि अगर जो आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने सेकेंड यूनिट पढ़ी थी प्यारे बच्चों, सेकेंड यूनिट में जब हम लोग एसिड बेस एंड बफर पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोग स्टडी कर रहे थे इसके बारे में बेटा जी, हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में, है ना। बेसिक किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा जी, हम लोग बेसिक बफर के बारे में। और बेसिक बफर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा जी, हमारा वहां पर क्या था, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और हमारा क्या था बेटा जी, हमारा सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैंने बोल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड था। वहां पर हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमारा एज एन बफरिंग पीएच के तौर पर हमारा उपयोग किया जाता है, हमारा बेसिक बफर के तौर पर। ठीक है जी। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंशर के तौर पर इसको यूज करते हैं। सिस्टमिक अगर जो एल्कलाइजिंग अगर जो हमें करनी है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अगर जो हमें सिस्टमिक एल्कोलोसिस कोज कराना है तो भी हम इसको यूज करते हैं। अब आप बोलोगे भैया कैसे यूज करते हैं, अब एंटासिड तो हमारे क्या है, ब्लड के अंदर हमारे एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, है ना, और पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि बेटा जी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सिस्टमिक एंटासिड है ना,
सिस्टमिक एंटासिड है ना, तो ये तो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड को फॉलो करते ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे। वहीं पर ये एंड एज आ टॉपिकल क्लीनिंग एजेंट, कि हम लोग टॉपिकल क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी हमारा क्या करते हैं जी, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या होता है एक एंटासिड होता है, जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा हार्टबर्न और एसिडिक इंगिटेशन के तौर पर हम लोग क्या बेटा जी हमारा यूज करते हैं। ठीक है जी। हमारा आगे बात करें, इट में ऑल्सो भी प्रिस्क्राइब टू मेक योर ब्लड और यूरिन लेस एसिडिक इन सर्टेन कंडीशन, जैसे कि हमारा कुछ हमारा क्या बेटा जी बात की जाए तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हमारा क्या करता है, हमारे ब्लड को और यूरिन को क्या करता है बेटा जी, लेस एसिडिक करता है। हमें कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब हमें क्या हो जाए, हमारी बॉडी में एल्कोलोसिस ना होकर के एसिडोसिस हो जाए, हमारा यूरिन एसिडिक हो जाए ज्यादा, या फिर हमारा जो ब्लड है वो एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा उपयोग करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आई। अगर जो हम लोग बात करें यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, देखिएगा जरा। हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में बेटा जी, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा Na2 और CO3। देखो एक ऑक्सीजन यहां से उठ के इसके पास चलेगा और 2 Na है तो Na2CO3 बन गया। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा तो बेटा जी H2O यहां से हमारा बाहर आ गया, पहला स्टेप। ठीक है, हमारा क्या बन गया बेटा जी, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या होगा बेटा जी, जो हमारे सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 जो अपना है, ये अपना रिएक्शन करेगा किसके साथ में बेटा जी, हमारा CO2 और H2O के साथ। अब देखो आप यहां पर CO2 और H2O के साथ में रिएक्शन करा भी सकते हो, या फिर आप खाली H2O के साथ। तो मैं जो ऑफिशियल है पहले वो लिखूंगा, CO2 और H2O के साथ में आप रिएक्शन करा सकते हो। तो यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा 2NaHCO3 बनता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। यहीं पर ही मैं सिंपल अपनी है ना अलग से एक रिएक्शन और लिख दूं। क्या रिएक्शन लिख दूं बेटा जी, सिंपल में एक और रिएक्शन लिख दूं। क्या देखिएगा, हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट बना था, Na2CO3 बना था, है ना। इसकी रिएक्शन अगर जो मैं H2O यानी कि वाटर के साथ में खाली कराऊं, तो देखिएगा बेटा जी, यहां का एक Na और यहां का OH उठ करके क्या बना देगा, NaOH बना देगा, NaOH। और देखिएगा यहां का Na और ये H इधर चला जाएगा तो NaHCO3 बन जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया बेटा जी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा आगे बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टीज, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा जिसका, 84 ग्राम पर मोल बोला था। अगर जो एग्जैक्टली देखें तो 84.0006 ग्राम पर मोल हमारा होता है। डेंसिटी की बात की जाए तो बेटा जी हमारा सॉलिड में 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पाउडर में हमारा 1.1 से 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बेटा जी 851 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा कि हमारा जो कल हमने डाइल्यूट HCl पढ़ा था, डाइल्यूट HCl पढ़ा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, एक बार बताएगा कोई बच्चा मुझे यहां पर? क्या कोई बच्चा मुझे यहां पर बताएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? एनी वन ऑफ यू कोई मुझे बताएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा जी? ठीक है जी, HCl का बताइएगा जल्दी से, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता आप में से। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा क्या बेटा जी, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, ऑर्डरलेस हमारा रहता है, एल्कलाइन इन टेस्ट हमारा रहता है, हमारा वाटर के अंदर स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। और अगर जो हम बात करें बेटा जी हमारा क्या है, अगर जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी फर्दर देखेंगे कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट के हम खूब सारी अपनी रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। अगर जो हम लिखना चाहें तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, हम इसकी खूब सारी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी पहली रिएक्शन लिख रहा हूं किसके साथ में बेटा जी, हमारा NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 और हमारा क्या होता है बेटा जी, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। एक रिएक्शन चलेगा, अगली रिएक्शन लिखते हैं कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो हमारा क्या बेटा जी सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, ये सोडियम क्लोराइड के साथ में यानी कि NaCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है।
जहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, माफ कीजिएगा, और हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना बाहर आ जा रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे रिएक्शन बात करते हैं बेटा जी हमारा। अगली रिएक्शन के बारे में, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी नंबर वाली रिएक्शन हो गई। चलिएगा सी नंबर वाली रिएक्शन हमारा, कि जब अगर जो हम लोग क्या बेटा जी, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट को बल्क मात्रा में लें और उसको हीट करें, है ना, हाई टेम्परेचर पर, तो वहां से हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है और वाटर मोलिक्यूल्स हमारे यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से बेटा जी अलग अलग, है ना, आप अलग अलग यहां पर क्या बेटा जी अपनी रिएक्शंस को लिख सकते हैं, अगर जो आप लोगों को लिखना चाहे तो, है ना, आप इस प्रकार से अपनी अलग अलग रिएक्शंस को यहां पर अपना लिख सकते हो, है ना, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अपनी अपनी रिएक्शंस को बना करके यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग लिखना चाहे तो। ठीक है जी, क्लियर है बात बेटा जी। हमारा HCl का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, कल ही तो पढ़ाए थे आपको, क्या कर रहे हो, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के स्टोरेज के बारे में। तो हमारा क्या बेटा जी, हम लोग इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हम लोग प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, हम लोग ऐसे कंटेनर के अंदर जिसमें लाइट से प्रोटेक्टेड रहे और अच्छे से वो बंद हो, ऐसे कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। यूजेस की बात करें तो भाई इसको एंटासिड के तौर पर यूज करते हैं, है ना, हमारा हाइपर एल्केनिमिया के हम लोग केस में हम इसका उपयोग करते हैं, और इसको हम यूज करते हैं हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो अब हमारी जो जिसकी ओवरडोज, अगर जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की ओवरडोज हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। और इसको हम लोग क्या बेटा जी टॉपिकली भी यूज करते हैं, हमारे पेस्ट टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट, कि जब कोई इंसेक्ट काट लेता है तो वहां पर क्या है कि बेटा जी हमारा टॉपिकली इसको अप्लाई करके क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोग करते हैं। हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो बेटा जी टैबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में हमारा ये अवेलेबल है, और मार्केट या ब्रांड नेम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से ही हमारा मार्केट और ब्रांड नेम इसका होता है। ठीक है जी, उसके बाद में अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के एस्से के बारे में बात करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज कैरिड आउट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू हमारा इसका टाइट्रेशन होता है। और कैसे, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्या है बेटा जी, हमारा बेस है, किसके साथ में, हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हम इसका टाइट्रेशन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज स्ट्रांगली टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग HCl हमारा, और यहां पर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर के तौर पर यूज करेंगे। अगर जो हम लोग एस की बात करें तो यहां पर हमारा क्या आएगा, 1 ml ऑफ 1 मोल HCl की 1 ml ऑफ 1 मोल ऑफ HCl की जो रहेगी वो किसके इक्विवेलेंट आएगी बेटा जी, हमारी बेसिकली 0.0841 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आएगा, यहां से एसए की वैल्यू आएगी, जो कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस कक्षा को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि मेरी अगली क्लास का समय हो गया है, मेरी डिप्लोमा इन फार्मेसी में क्लास है, तो इस वजह से आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। कोई नहीं, शाम की क्लास अभी 2 और क्लास अभी शाम को और होंगी, तो उनमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों, मिलता है फिर आप लोगों से शाम को 7:15 पर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।